नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू गुप्ता, स्पिरिचुअल हीलिंग मेंटर। आज की वीडियो में मैं आपको थर्ड डायमेंशन और फिफ्थ डायमेंशन के बीच का डिफरेंस समझाने जा रही हूँ, ताकि आप ये जान पाए कि फिफ्थ डायमेंशन एक्चुअली क्या होती है, आप कौन सी डायमेंशन पर हैं और क्या आपने थर्ड से फिफ्थ की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, क्योंकि मैं बहुत सारे पॉइंट्स को कवर करने जा रही हूँ और बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको। सबसे जो फर्स्ट साइन है फिफ्थ डायमेंशन का, जो थर्ड पर आपको नहीं मिलता, वो है फ्रीडम। जब हम फ्रीडम की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है टोटल फ्रीडम। मींस फाइनेंशियली आप फ्री हैं। अब फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब ये नहीं होता आपके घर में तो पैसे हैं, लेकिन आपको एक एक पैसा खर्च करने के लिए या कोई भी डिसीजंस लेने के लिए दूसरों से पूछना पड़ता है। अगर ऐसा है तो उसको हम फाइनेंशियल फ्रीडम का नाम नहीं दे सकते। फाइनेंशियल फ्रीडम वही है जिसमें पैसे पर आपका अधिकार भी है और आपको इसको किसी और को एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। उसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। सो यू आर फाइनेंशियली फ्री, यू आर स्पिरिचुअली फ्री। यानी आप अपने धर्म को फॉलो करने के लिए, अपने विचारों को फॉलो करने के लिए पूरे तरीके से स्वतंत्र हैं। किसी और को आपके विचार और आपका जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज आप कर रहे हैं वो पसंद है या नहीं है, स्टिल आपको जो ठीक लगता है आप वो करते हैं। आपके पास अपनी डिसीजन मेकिंग पावर्स है। किसी भी तरीके के डिसीजन है, इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी फाइनेंशियल। डिसीजन हम जिंदगी में बहुत तरीके के लेते हैं। रिलेशनशिप से रिलेटेड, अपनी लाइफ से रिलेटेड, आप मैरिज करना चाहते हैं या नहीं, इनसे रिलेटेड, बच्चे करना चाहते हैं या नहीं, इनसे रिलेटेड लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर इन आवर डे टू डे लाइफ, जहां हम कोई ना कोई डिसीजन जरूर लेते हैं। मोस्ट ऑफ आवर डिसीजंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल। जब तक बाकी लोग उस पर अपनी स्टंप नहीं लगा देते, हम एक्शन नहीं लेते। अगर ऐसा है तो फिर थ्री डी पर हैं आप। लेकिन अगर आपके पास अपने डिसीजन लेने की स्वतंत्रता है पूरे तरीके से, यानी आपने अपनी इस चीज को जीत लिया है, तो फिर आप फिफ्थ डायमेंशन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो फिफ्थ डायमेंशन टोटली फ्री है। आप अपने बिलीफ से फ्री हैं। कितनी ही पुरानी धारणाएं कब से ही सुनते आ रहे हैं आप, यू हैव द करेज। आप इनको चैलेंज करते हैं और जो गलत है उसको दुनिया के लिए ना बदले, लेकिन अपने लिए तो बदल लेते हैं। आप जैसा जीवन जीना चाहते हैं आप वैसा ही जीते हैं। कोई क्या सोचता है, कोई क्या कहता है, किसी का आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है। साथ ही आप वाइज हैं। फिफ्थ डायमेंशन पर जब इंसान होता है तो वो अपनी फ्रीडम का मिसयूज कभी नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर इतनी मेच्योरिटी, इतनी विजडम, इतनी समझ ऑलरेडी डेवलप हो चुकी होती है कि उसको पता होता है फ्री होने का मतलब है अपनी ग्रोथ करना, अपने आप को इवॉल्व करना। क्योंकि फ्रीडम तो एक स्पिरिट का बर्थ राइट है, उसका नेचर है। अगर हम फ्रीडम के नाम पर भटक रहे हैं, जो आजकल का एक माहौल सा चला हुआ है, जिसके अंदर हम फ्रीडम को हम समझ नहीं रहे ये क्या है, गलत किस्म के रिलेशनशिप्स हम बना रहे हैं फ्रीडम के नाम पर, गलत तरीके की हैबिट्स के अंदर अपने आप को इंडल्ज कर रहे हैं, जो लेटर ऑन हमको दुखी देती है। तो ऐसा नहीं होता। फिफ्थ डायमेंशन का पर्सन वो अपनी फ्रीडम को कैसे यूज करना है इस बात को समझता है। वाइज तो वो है ही, साथ ही वो इग्नोरेंस में नहीं है। थर्ड डायमेंशन के इंसान को अपने स्पिरिट होने पर थोड़ा डाउट हो सकता है। डाउट इन द सेंस कि उसके अंदर रियलाइजेशन नहीं है। हाँ, उसने सुना है कि वो सोल है, मानने की कोशिश भी कर रहा है शायद मैं सोल हूं, लेकिन उसकी जिंदगी के सारे डिसीजंस, उसकी इस ये जो ह्यूमन हमारी आइडेंटिटी है ना, हमारा परिवार, हमारी ये जो ह्यूमन पहचान है जो इस बॉडी से हमको मिली है, उस पर बेस्ड होते हैं। हमारे समाज पर बेस्ड होते हैं, समाज की धारणाओं पर बेस्ड होते हैं, हमारे रिलीजियस इन्फ्लुएंस होता है उसके अंदर। तो ये थ्री डी का पर्सन होता है ऐसा, लेकिन फाइव डी का पर्सन, उसके सारे डिसीजन सोल पर बेस्ड होते हैं, क्योंकि वो सोल को जानता है, समझना स्टार्ट कर देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, वो सोल जैसा बनना भी स्टार्ट कर देता है। तो उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी के लोग उसके डिसीजन को, उसकी चॉइसेस को अंडरस्टैंड करते हैं या नहीं करते।
वो अपने अंदर जानता है कि मेरी स्पिरिट के लिए क्या सही है, और वो वही करता है जो उसकी स्पिरिट के लिए उसके हायर गुड में है। 5D का जो पर्सन होता है, अब दुनिया में सब हैं तो फिजिकल नीड सबको अपनी पूरी करनी होती है, तो देखने में आपको ऐसा लगेगा वो नॉर्मल साधारण इंसान है बाकी सबकी तरह, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक नॉर्मल साधारण इंसान पैसा कमाने के लिए बाय हुक और क्रूक, बाय शॉर्टकट्स और जो भी कुछ मतलब रास्ते उसको समझ आते हैं वो अपना लेता है अपने, वो अपने आप को एक मशीन बना देता है, एक मशीन की तरह से जीता है। लेकिन 5D का पर्सन ऐसा नहीं होता। 5D के पर्सन को पता है कि अल्टीमेटली ये सब चीजें यही रह जानी है, इनकी जरूरत तो मुझे उस दुनिया में सिर्फ तब तक है जब तक मैं इस दुनिया में हूँ। तो उसका फोकस उतना ही होता है ये सब गैदर करने में, बाकी का फोकस उसका होता है अपनी सेल्फ ग्रोथ में, कि अपने आप को कितना प्यूरिफाई कर दूं, कितना ज्यादा मैं अपने ऊपर काम कर लूं कि मेरे अंदर के सारे दोष मिट जाए। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जब आप 5D की तरफ जाने लगते हैं, तो आपका फोकस ये इन चीजों से हटकर अपने ऊपर आ जाता है, यानी अपनी स्पिरिट के ऊपर, ईगो के ऊपर नहीं। ईगो और ये सब तो लोअर डायमेंशन तक, थर्ड डायमेंशन तक रहती है, क्योंकि थर्ड डायमेंशन का इंसान अपने आप को बॉडी से, अपने पोजेशन से, अपनी रिचेस से, इन सब से काउंट करता है, अपनी वैल्यू लगाता है। 5D के पर्सन के लिए ये चीजें सब सेकेंडरी हो जाती है। उसको पता है अगर मैं अंदर से स्ट्रांग हूं, मैं अंदर से अगर प्योर हूं, अपनी स्पिरिट से, अपने सोर्स से कनेक्टेड हूं, कोई गलत काम नहीं करता, तो वो उसके लिए वही उसकी अचीवमेंट होती है। और सच भी यही है, जब दुनिया से जाते हैं यही साथ जाता है और तो कुछ जाता नहीं है, या फिर वो जाता है जो यहाँ पर अज्ञानता में कर्मा बनाए होते हैं। 3D का इंसान कर्मा बनाता रहता है क्योंकि उसके पास वो नॉलेज नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि आत्मा के तरीके से जीने का मतलब क्या होता है। उसकी सारी चॉइसेस फिजिकल बॉडी पर बेस्ड होती है, एज अ रिजल्ट वो बहुत सारे कर्मा बनाता है। लेकिन 5D का इंसान प्रिंसिपल्स को, यूनिवर्सल लॉज को, सबको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने लग जाता है। जब वो उन्हें अंडरस्टैंड करने लगता है तो वो उनके साथ एक अलाइनमेंट में आने की कोशिश करता रहता है। हर वक्त वो अपना इंट्रोस्पेक्शन करता रहता है, अपने ऊपर काम करता रहता है। एज अ रिजल्ट उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। 3D का जो पर्सन होता है वो आर्टिफिशियल हैप्पीनेस को रियल हैप्पीनेस मानकर जीता है। आर्टिफिशियल हैप्पीनेस क्या है? जिसकी एक्सपायरी डेट पहले से तय है, यानी जो हमेशा नहीं रहेगी, वो उसको अपनी रियल हैप्पीनेस मानकर एक इल्यूजन में जीता है, और एक दिन जब उसकी एक्सपायरी डेट आती है तो उतना ही दुखी हो जाता है। 5D का इंसान अपने आप से प्यार करना, अपने आप में सेल्फ कंटेंटेड रहना, अपने आप में खुश रहना, अपने सोर्स के साथ और सारी दुनिया से वो कनेक्ट हो चुका होता है, तो वो रियल हैप्पीनेस को जीता है। उसके अंदर रियल जॉय होता है जो कभी भी खत्म नहीं होता, क्योंकि वो आर्टिफिशियल चीजों के अंदर जॉय नहीं ढूंढ रहा। उसका जो जॉय होता है वो हायर लेवल का होता है। तो जब उसको वो हायर लेवल में जीना आ जाता है तो ये जॉय परमानेंट है, ये उससे कभी कोई नहीं छीन सकता। तो वो हमेशा पीस में रहता है। उसके अंदर डिजायर है लेकिन उसके कंट्रोल में है। 3D के पर्सन की डिजायर्स उसके कंट्रोल में नहीं होती, उसकी डिजायर्स उसको सताती हैं, उसको अटैचमेंट्स में और इन सब चीजों में उलझाती हैं। 5D का पर्सन अपने आप को धीरे 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 डिटैच कर देता है पूरे तरीके से। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल बोरिंग पर्सन होता है। 5D का पर्सन बोरिंग पर्सन नहीं होता, इट्स सिंपली कि उसको अपने अंदर सिमटना, ठहराव लाना, ये सब आ जाता है उसको। और जब उसको ये सब आ जाता है तो वो बिना बात को अपने आप को, अपने माइंड को इस संसार में भटकने नहीं देता, इस संसार के टेम्पटेशंस के अंदर अपने आप को उलझाता नहीं है। वो हमेशा एक पीसफुल काम स्टेट के अंदर अपने आप को रखता है। जहां तक बात आती है रिलेशनशिप की, 3D के पर्सन की रिलेशनशिप मोस्टली सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। कोई मुझे मेरी जिंदगी में इसलिए चाहिए क्योंकि मेरी उससे ये जरूरतें हैं जो वही इंसान पूरी कर सकता है। यूजुअली हमारे रिलेशन इन्हीं बेसिस पर होते हैं कि तुम मुझे प्यार करो तो मुझे अच्छा लगे, तुम अगर मुझे अपना शोल्डर दो रोने के लिए, तुम मुझे मोटिवेट करो तो मैं मोटिवेट हूँ। बेसिकली मुझे ये सब होना है लेकिन आई वॉन्ट समबडी एल्स टू डू दिस फॉर मी। जब हम ऐसा करते हैं तो हम दूसरों पर हमेशा डिपेंडेंट हो जाते हैं
जैसे ही दूसरा बंदा अपना सहारा हटाता है, हम बिल्कुल बेसहारा हो जाते हैं। इसलिए 3D के रिलेशनशिप हमेशा दुख देते हैं। उनमें कंट्रोल, पोजेसिवनेस, ये सारी चीजें होती हैं। लव भी जो होता है अपनी प्यूरिफाइड फॉर्म में नहीं होता। जब तक हमारी जरूरतें पूरी हो रही है वो लव हमारे लिए है, जब जरूरतें पूरी नहीं होंगी तो वो लव भी खत्म हो जाता है। मैरिज भी बहुत बेसलेस चीजों के ऊपर होती है 3D की, जबकि 5D का जो पर्सन है वो बहुत देखभाल कर, बहुत एक अपने जैसे कंपैटिबल पार्टनर को, जो उसकी सोल लेवल पर कंपैटिबिलिटी है, उसको एज अ पार्टनर अपने लिए चूज करता है। तो जब दो इवॉल्व सोल्स मिलती हैं जो अपने आप में पूरी तरीके से फ्री हैं, तो उसको रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि वो रिलेशनशिप सिर्फ एक एक्सपीरियंस करने के लिए बना रहा है। वो अपने आप में बिल्कुल संपूर्ण है, उसको एज सच किसी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसको अपने आप में जीना आता है। उसको अपने अकेलेपन से, अकेले रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट वो हैप्पी है, क्योंकि वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से बचा रहता है। तो 5D के रिलेशनशिप्स में कोई बंधन नहीं होते, चाहे रिलेशनशिप कंपेनियनशिप का है, चाहे फ्रेंडशिप का है, चाहे और किसी भी किस्म का रिलेशनशिप है। उसके रिलेशनशिप में वो हमेशा इंसान फ्री है। उससे जो बन पड़ता है वो दूसरों के लिए जरूर करता है, क्योंकि 5D का जो पर्सन है वो एक्चुअली मन से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है दूसरों की फीलिंग्स के लिए, लेकिन बहता नहीं है उनके अंदर। 3D का पर्सन इमोशनल फूल हो सकता है क्योंकि वो बह जाता है, उसको कंट्रोल करना नहीं आता, उसको उसके ऊपर एक ब्रिज बनाना नहीं आता अपने इमोशंस पर। लेकिन 5D के पर्सन को आता है, वो जानता है कितना मुझे जाना है आगे और कहाँ जाके रुक जाना है। तो वो सेंसिटिव है, कंपैशन है उसके अंदर सबके लिए, जरूरत पड़ने पर हेल्पिंग हैंड है वो सबके लिए। लेकिन किसी की नाजायज डिमांड्स को 5D का पर्सन बिल्कुल नहीं मानता और ना कोई उससे मनवा पाता। तो वो एक फ्री स्पिरिट है, हर तरीके से सेंसिटिव, कंपैशनेट, सब कुछ, लेकिन फ्री। 5D का पर्सन कोई भी अनएथिकल काम नहीं करेगा। उसको कुछ मिले या ना मिले, वो कम में रह लेगा या बिना किसी चीज के रह लेगा, लेकिन अपनी किसी डिजायर को पूरा करने के लिए, अपनी किसी विश को पूरा करने के लिए वो कभी भी गलत रास्ता चूज नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने कर्मास को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न है। वो अपने आप को किसी भी चीज में नहीं उलझाएगा इस दुनिया में। 3D का पर्सन इतना सोचेगा ही नहीं, वो हर चीज का जस्टिफिकेशन देगा, ठीक ही तो है, इसमें क्या है, ऐसे ही तो करते हैं, दुनिया में रहना है तो रास्ता तो बनाना पड़ेगा। तो 3D का बंदा जहां जस्टिफाई करता है अपनी बात को, 5D का पर्सन अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करता है। अगर उसको लगता है ये गलत है तो वो उस काम को कभी नहीं करेगा। जहां 3D के पर्सन का एक बहुत नैरो सा पर्सपेक्टिव होता है हर चीज के लिए, 5D के पर्सन का एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होता है। वो एक बड़ी पिक्चर में लाकर हर सिचुएशन को, हर पर्सन को, हर चीज को एनालाइज करता है और उसके हिसाब से वो डिसीजंस लेता है। 3D का पर्सन बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होता है, अपने बारे में सोचा सिर्फ कि मुझे कैसा फील हुआ और बस उसके बेस पर पूरी धारणाएं बना ली। 5D का पर्सन सामने वाले की जगह खड़ा होकर उसको भी समझने की कोशिश करता है। और क्योंकि 3D के अंदर इतनी ज्यादा इम्प्योरिटी है, इग्नोरेंस है, फ्रीडम तो कोई है ही नहीं, तो वहां पर सिर्फ दुख ही दुख है। एज अ रिजल्ट यहाँ पर बीमारियां भी बहुत है। 5D का पर्सन अपने आप में कंटेंटेड है, हैप्पी है, जॉयफुल है हमेशा। उसको किसी से कोई शिकायतें नहीं है, ना वो किसी को शिकायत करने का मौका देता है। एज अ रिजल्ट वो हमेशा हेल्दी स्टेट के अंदर रहता है। उसकी बॉडी को कोई ऐसी बीमारियां नहीं लगती, मेंटली भी वो स्टेबल है, तो कोई उसको स्ट्रेस वगैरह आता नहीं किसी बात से। इमोशनली भी वो काम डाउन है और स्पिरिचुअली वो अपनी स्पिरिट से पूरे तरीके से कनेक्टेड है। तो बीमारियों का तो कहीं कोई उसके लिए मतलब ही नहीं रहता। हाँ, वो इस जर्नी में है तो दिस इज पॉसिबल कि वो अपना पुराना जो है उसको क्योर कर रहा है, लेकिन वो नया कुछ भी बैगेज अपना दोबारा से नहीं बना रहा। तो अगर मैं आपको नटशेल में दोनों का निचोड़ निकाल करके बोलूं, तो मैं आपको बोलूंगी 5D इज अ डायमेंशन ऑफ प्योरिटी एंड फ्रीडम। लाइट है यहाँ पर, यहाँ डिवाइन है, यहाँ हर चीज अपनी प्योर फॉर्म के अंदर है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको 3D से 5D पर आना है तो आपको क्या करना होगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा।
हर पल में आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। एंड सर्टेनली हीलिंग इसके अंदर आपकी मदद करती है। शुरू में आपके ऑब्वियस सी बात है, ज्यादातर लोग 3D पर ही रहते हैं, तो आपके इश्यूज जो हैं 3D से रिलेटेड होंगे। लेकिन आपको कहीं ना कहीं इस बात को अंडरस्टैंड करते हुए चलना है, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना है कि 3D से फिर आपको जाना तो 5D पर ही है। सो इट शुड नॉट बी कि बस अब भी मुझे अर्जेंटली ये प्रॉब्लम आई है, बस ये सॉल्व हो जाए, उसके बाद हीलिंग विलिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो हीलिंग इस तरह से काम नहीं करती हमारी जिंदगी में। हीलिंग का पर्पस ही होता है हमको 5D की वाइब्रेशन पर लेकर आना, ताकि हम संसार के दुखों से मुक्त होकर अब एक अच्छी जिंदगी जी पाए, जिसमें कोई बंधन नहीं है, कोई दुख नहीं है, बस फ्रीडम है। और एक्चुअली जब हम एक फ्रीडम की फ्रीक्वेंसी पर और प्योर लव, अनकंडीशनल लव की फ्रीक्वेंसी पर जीते हैं ना, जिंदगी उसके बाद ही हमको समझ आती है। उससे पहले जिंदगी में ऐसा लगता है कि जिंदगी खूबसूरत है, लेकिन होती नहीं है, क्योंकि हमारी ज्यादातर खुशियां इसी पर बेस्ड होती हैं कि दूसरों से मैं कैसे सुपीरियर बन पाया, कहाँ मैंने ये दिखाया कि आई एम बेटर देन यू। जब जब हम इस फीलिंग को अपने अंदर फील करते हैं ना, तो हमें खुशी मिलती है। 3D पर होता है। 5D का पर्सन अपने आप को हर कंपटीशन से दूरी रखता है, उसको पता ही है ऑलरेडी कोई किसी से ना सुपीरियर है ना इन्फीरियर है, सब आत्माएं अपने ऊपर काम कर रही हैं। एक ना एक दिन ये भी बन जाएंगे वो जो आज आप हो। तो इसके लिए क्या घमंड करना है, क्या अहंकार करना है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो 3D और 5D को डिफाइन करती हैं। अब यहाँ पर आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको ये भी जरूर क्लियर करना चाहती हूँ, 3D से 5D तक जाना एक जर्नी है, राइट? ऐसा नहीं है कि कोई एक पॉइंट है जो एकदम से आ जाएगा और आपको बोला जाएगा अभी तो तुम बिल्कुल 3D पर ही हो, तुम्हें तो 5D में जाने में अभी तो सालों लग जाएंगे, सदियां लग जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। यू आर ऑलरेडी इन योर जर्नी। आप देखेंगे मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं, आपको कभी कभी अपने अंदर इनकी झलक दिखेगी और कभी शायद बिल्कुल ही ना दिखे। तो आपका काम है बस बढ़ाते जाओ इन्हें। ये जर्नी है, डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करते जाओ। जो जो बातें मैंने बताई है उसको अपने अंदर डेवलप करो। अगर आपको लगता है आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, फ्रीडम नहीं है, तो लो उसे लेना स्टार्ट करो। चाहे आप फीमेल हो चाहे मेल हो, क्योंकि स्पिरिट का तो कोई जेंडर होता नहीं है। ये दुनिया ने बिना बात को डिवाइड किया हुआ है ऐसे। आपकी फ्रीडम आपका बर्थ राइट है, क्योंकि स्पिरिट को भगवान ने हमेशा से फ्री बना के भेजा है। लव आपका बर्थ राइट है, अनकंडीशनल लव। तो आपकी जिंदगी भगवान ने आपको ऑलरेडी फ्री बना के दी है। आपने अगर संसार में बंधनों में अपने आप को बांध दिया। रिश्ते नाते सब रखो, लेकिन ऐसे मत बनाओ बंधन की आत्मा को ही भूल जाओ। क्योंकि जब संसार से जाने का समय आएगा तो उस समय पर सब यहीं रह जाएगा। ये सारे नाम, शोहरत, रिश्ते, पोजेशन, एवरीथिंग कुछ साथ नहीं जाएगा। जो जाएगा हो जाएगी आत्मा, क्योंकि सफर आत्मा का ही है। तो जिसका सफर है उसी के साथ अलाइन हो जाओ, उसी में समझदारी है ना। तो ये एक जर्नी है, हताश नहीं होना, डे बाय डे चलते जाओ। और हीलिंग आपको हर स्टेप पर मदद कर रही है। 3D में वो आपको 3D के जो चैलेंजेस है उससे बाहर निकलने में मदद कर रही है, इफ यू आर रेडी। अगर आप रेडी नहीं है तो फिर हीलिंग भी एक लिमिटेड वर्क करेगी आपके ऊपर। बट अदरवाइज हीलिंग के अंदर कॉस्मिक एनर्जीज की बात कर रही हूँ बेसिकली, इतना पोटेंशियल है कि आपको वो 3D से 5D की तरफ ले आएगी। कुछ ही सालों में आ जाओगे। कोई बहुत ऐसा इसके लिए जीवन बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। इस समय इतनी हाई हाई एनर्जीज अवेलेबल हैं, आपके अंदर बस एक वो जज्बा, वो विल पावर चाहिए। अगर वो है तो इसी लाइफ में आप अपना उद्धार कर लोगे। तो आप अपने अंदर वो चीज दिखाइए, फिर आप देखिए एनर्जीज खुद ही आपको आपकी इस जर्नी को कंप्लीट करा देगी। इसी लाइफ के अंदर जो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये आप में डेवलप हो जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, ये पॉसिबल है। मैंने मुझ में डेवलप किए हैं, मैंने बहुतों के अंदर डेवलप होते देखे हैं। तभी मैं इतने कॉन्फिडेंटली ये बात आपको बोल पा रही हूँ कि जब इतनों में हो सकता है तो आप में भी हो जाएगा। एक जर्नी की तरह से इसे लीजिए,
ये मत सोचिए कैसे होगा, वो गए जमाने, वो जब हमारे पास साधन नहीं थे। आज बहुत साधन है आपके पास। आज बहुत जल्दी तेजी से काम हो रहा है, बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है लोगों के अंदर जो अपने ऊपर सिंसियरली वर्क कर रहे हैं। तो मैं यही चाहूंगी आप भी अपने ऊपर काम कीजिए, 3D से 5D की तरफ जाइए और जल्दी जल्दी अपने आप को ये सारी बेकार के दुखों से, तकलीफों से, बीमारियों से, बंधनों से, एक एक चीज से अपने आप को मुक्त करके फ्री होके जैसे भगवान ने बनाया था वैसी जिंदगी जियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।